हेलो। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.4 के दो क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मैं इसे इधर पहुँचा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके दो मूल बराबर हैं। जब दो मूल, मैंने बताया था दो मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान क्या हो जाए, 0। यानी कि उसने दिया हुआ है दो मूल बराबर है। इसका मतलब उसने क्या दिया हुआ है कि b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें ये b² - 4ac बराबर 0 रखना है। तो 2x² + kx + 3 = 0, ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर दी। a की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आई k, c की वैल्यू 3। a क्या है x² का, इसीलिए का गुणांक, इसलिए a की वैल्यू तो 2 हो गई। b क्या है x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक कितना है k, तो b की वैल्यू k हो गई। c क्या है अचर पद, c की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि मूल बराबर है, इसीलिए b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे कि b की जगह k रख दिया, 4 तो 4 है ही, a की जगह 2 और c की जगह 3, तो k² - 24 = क्या आ गया 0। ठीक, और इसीलिए k क्या आ जाएगा, k क्या आ गया कि √24, इसके 4 फैक्टर किए, 4 × 6, 4 का रूट क्या होता है 2 और 6 का रूट कुछ नहीं होता, तो √6, 2√6 आ गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी क्या है, ये दिया हुआ है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी kx² - 2kx + 6 = 0। इसकी भी ax² + bx + c = 0 से हमने तुलना कर दी, तो a क्या आया k, b क्या आया -2k, c क्या आया 6। फिर वही चूँकि मूल बराबर है, तो इसीलिए b² - 4ac = 0। इसकी वैल्यू पुट की, -2k का वर्ग -4k × 6, इसका स्क्वायर किया तो 4k² हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 4k², -4 × 6 × k = 0। 4k इसमें से कॉमन आ सकता है, उसे कॉमन ले लिया, k - 6 अंदर बचा = 0। k = 0 हो सकता है, k = 6 हो सकता है, लेकिन k = 0 हम मानेंगे नहीं, ले नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने k का मान 0 यहाँ रख दिया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसीलिए k का मान 0 तो है नहीं, k का मान क्या है 6, इसलिए k की वैल्यू क्या हो गई 6। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाई जा सकती है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना बगिया की चौड़ाई मान लो x, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, उसकी दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है, दिया हुआ है, तो 2x होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जिसे हम बोलते हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है एरिया। एरिया = क्या होता है लेंथ × ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई 8, इसकी वैल्यू रख दी, 800 = 2x × x, तो 2x² हो गया 800। इससे हमने x² का मान निकाला, x² का मान क्या हो गया 400, x हो गया ±20। जब भी किसी का रूट वर्गमूल हम खोलते हैं तो वो प्लस माइनस आता है। क्यों आता है, क्योंकि +20 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 400, और -20 का भी यदि मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 400।
तो इसीलिए 400 का जो रूट वो प्लस के बीच भी हो सकता है, माइनस के बीच भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लंबाई ले रहे हैं, अब बगिया की जो चौड़ाई है वो माइनस में तो नहीं हो सकती, इसीलिए बगिया की चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर प्लस की बगिया की लंबाई, ऊंचाई नहीं, ये लंबाई है भैया, इसे यहाँ से हटा देना, लंबाई लिख देना। तो लंबाई कितनी होगी 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं और फिर ज़रा दिन भर का काम आप जो होमवर्क है वो प्रतिदिन करते रहें, क्योंकि अब पढ़ाई जो है ऑनलाइन बहुत बड़ा सहारा है, इसीलिए इसे आप इग्नोर ना करें, प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते रहें। धन्यवाद।